हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, क्लास 11 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एक स्टेटमेंट है बहुत बड़ी सी, अगर इसको पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ आने वाला। मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना तो बहुत चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहली बात, हमें इसकी जरूरत क्यों है, अगर ये समझ आ जाए तो हमें आगे बढ़ने का फायदा मिलेगा। देखो, जब भी हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई बॉक्स लेता हूं, मान लीजिए घर के अंदर एक चेयर पड़ी है और आपकी होगी लड़ाई अपने भाई या बहन से कि ये मैं लूंगा, चाहे रिमोट ले लो, चाहे आप कोई चेयर कर लो। अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूं और एक फोर्स लगाता है दूसरा बंदा इस तरफ से, अगर मैं कहता हूं कि ये है 50 न्यूटन का फोर्स और ये है 60 न्यूटन का फोर्स, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली यही जीतेगा। कितने न्यूटन से? 10 न्यूटन से। अगर मैं कहूं कि इसकी जो 10 न्यूटन फोर्स है वो इस तरफ आपको रिजल्टेंट देगी, क्या देगी? रिजल्टेंट। इसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। अगर ये क्या है? रिजल्टेंट देगी, तो मेरे पास यहां पे रिजल्टेंट निकालना बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ एरो से। सिर्फ उसकी एरो की ये हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी सिर्फ हमें लेंथ ही पता होनी चाहिए। लेंथ पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये हमारे कितने सेंटीमीटर हो गया? 6 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो आप इन दोनों को यूज करके आप बता सकते हो रिजल्टेंट कितना। ये आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसके अंदर, देखो एग्जांपल है, बड़ी अच्छी है, इससे आपको चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए यहां पे कोई फोर्स लगाता हूं, यहां पे मैंने फोर्स लगाई, ठीक है, एक होल्ड करना, यहां पे देखता हूं, ठीक है, ये इसने यहां से फोर्स लगाई, तो मैं इसको फोर्स यहां लगाता हूं और एक बंदा यहां पे लगा देता हूं, सेम बराबर फोर्स लगाई, और इसको मैं कहता हूं कि चलो, ठीक है, स्पीड की वैल्यू वगैरह, सम ऑफ वैल्यू सारा दिखाते हैं, यहां पे चलो। अब ये दोनों 50 न्यूटन 50 न्यूटन, कहीं नहीं जाएगी चीज। अगर मैं एक और 50 न्यूटन का यहां पे लगा दूं, तो ये देखो चलना चीज कर शुरू कर दिया। अब मैं अगर देखूं तो इसको, ये अगर मैं रिटर्न करता हूं, यहां पे देखना 100 न्यूटन इधर, 50 न्यूटन इधर, तो 50 न्यूटन इधर जा रहा है, रिजल्टेंट का। ये सबसे आसान सी चीज है। ठीक है, अगर मैं कहूं नहीं, मेरे पास अगर एक बॉक्स है, यहां पे एक बॉक्स है और इसको मैंने फोर्स लगाया और यहां पर एक फोर्स लगाया और इधर ही दूसरा फोर्स लगा दिया, इधर ही दूसरा फोर्स लगा दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मान लीजिए 50 न्यूटन का है और ये भी 50 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट कितना निकला? 100 न्यूटन का निकला। 100 न्यूटन। यहां पे अगर देखोगे तो इनका जो एंगल है, इन दोनों का बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है। यहां पर देखोगे तो 180 डिग्री का एंगल है। ये तो होता है आसान, लेकिन अगर फोर्स इस तरह से नहीं लग रही, ये है एक बॉक्स और इसको मैंने खींचना है, एक बंदे ने लगाया फोर्स इधर और दूसरे ने लगा दिया इधर, अब बताओ रिजल्टेंट कितना है? पहले तो बहुत आसान था, पहले तो यह भाई इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, बहुत आसान था। यहां पे मैं कहूं कि ये 50 न्यूटन का फोर्स है और ये है 60 न्यूटन का, अब बताओ ये कहां जाएगा? नहीं पता लग रहा ना, नहीं पता लग रहा। तो हमें इसको निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको इस्तेमाल करेंगे और इसका हम रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब आपको एक चीज तो साफ साफ दिख रही है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलो देखो, मान लीजिए कि यहां पे पेड़ है, यहां पे एक पेड़ है और इसको हम खींचते हैं। एक बंदा फोर्स लगाता है यहां पर और दूसरा बंदा फोर्स लगाता है यहां पर। अब बताओ कि रिजल्टेंट कितना है और कहां पर है? मान लीजिए ये लगा दिया 50 न्यूटन और ये मान लीजिए लगा दिया 60 न्यूटन। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कहां है, कितना है? नहीं बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे। इसके लिए हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना होता है। मैं इस एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा। ये देखो, इस एग्जांपल से क्या करना है, हमें बहुत ही इजी वे से समझना है। इसको आप जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ले लीजिए और इसकी मैं कॉपी बना लेता हूं। ये देखो, ये है, इसकी कॉपी बना ली मैंने, इसको लाकर मैंने यहां रख दिया। सिंपल सी बात, कोई इश्यू तो नहीं है इसमें। अब देखो, इसको उठाओ और इसकी भी मैं कॉपी बना लेता हूं और इसकी कॉपी करके और सेम, देखो सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, लेकिन यहां पे लगा दिया। देखो मैंने क्या किया, इसका जो टेल है, इसका हेड यहां आ गया, इसका टेल इसका हेड सेम डायरेक्शन में आ गए। दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगा दिए, ऐसे एक ही डायरेक्शन में लगा दिए। ये देखो टेल हेड
टेल, हेड ऐसे लगा दी। अगर मैं एक यहां पे इस ट्रायंगल को बंद कर दूं और लेकिन उल्टी ऑर्डर में लगा दूं, इस सेम ऑर्डर में जा रहा था, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, उल्टा लगा दूं अगर यहां पर, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। ये इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, कॉपी कीजिए और इसको उठाकर यहां रख दीजिए यहां पर। ये देखो अब क्या करना है, अब बड़ा सिंपल सी बात हमें पता लगी कि ये कहां पर है और कितना है, ये हमें पता लग गया बेटा। वो मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको कहां पर है ये भी पता लग गया, कितना है ये भी पता लग गया। अब हमें करना कैसे है, अगर मैं कहूं ये 60 न्यूटन है तो 10 न्यूटन मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर तो 60 न्यूटन कितना होगा, 60 न्यूटन होगा 6 सेंटीमीटर का, 50 न्यूटन होगा 5 सेंटीमीटर का। और ये इसकी लेंथ निकाल लो, स्केल उठाओ, लेंथ निकाल लो, स्केल उठा सकते हो, लेंथ निकाल लीजिए। लेंथ मान लीजिए मैं कहता हूं 7.5 सेंटीमीटर आ गई, तो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि ये 75 न्यूटन का फोर्स आ गया। मान लीजिए, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मैं मान लेने की बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये एंगल हमें गिवन होगा कि इन दोनों के बीच का एंगल इतना है। आप मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना है। तो आपको यहां से पता लगेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किसमें क्या है, दो फोर्सेस हमारे पास है, सेम अगर ऑर्डर में लिया जाए इसको तो ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट आ जाएगा। बस ट्रायंगल को बंद कर दीजिए। अब ये डेफिनेशन समझ आई। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं पढ़ूं तब हमें सारी चीज क्लियर होगी। अब देखो इस डेफिनेशन को पढ़ो। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, दो वेक्टर हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में वो फोर्स लग रही है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन वन ऑर्डर, दो साइड थी ना ट्रायंगल की और वो एक ही ऑर्डर में लिया गया था, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिया, कितना आसान है, बहुत बड़ी बात है ये। आपने किसी के ऊपर फोर्सेस लगाने पे रिजल्टेंट निकाल दिया उसका कि ये रिजल्टेंट है इसका, आप इससे रिजल्टेंट निकाल सकते हो किसी का। अब इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है एनालिटिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफिकली कि हमारे पास इस तरह से लीजिए, ये वाला फोर्सेस लीजिए, इस डायरेक्शन में लीजिए, जिस डायरेक्शन में ये था उसी डायरेक्शन में ले लीजिए, आगे जा दीजिए, ये ग्राफिकल है। लेकिन अगर आपको एनालिटिकल मेथड पूछा जाए तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो एनालिटिकल मेथड में करना क्या है, आपको दो फोर्सेस लेनी है, एक फोर्स है यहां पर और एक फोर्स है मान लीजिए यहां पर। ये दो फोर्सेस हमारी लग रही थी, मान लीजिए इसका नाम लिख दिया मैंने O, इसका नाम लिख दीजिए P और इसका Q, इस तरह से लिख दिया। इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है मान लीजिए थीटा। अब मुझे इसको निकालना है एनालिटिकल मेथड से, रिजल्टेंट कितना होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो इतना पता है कि इस ये जो है इसका कॉपी बना लूंगा, मैं इसका कॉपी बनाऊंगा। ये देखो सेम है ना, आपने क्या करना है उसी एंगल पे लगाना है। जैसे आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा, एंगल लगाया, 30 का एंगल था, यहाँ पे भी 30 का एंगल, ये देखो ऐसे बना दो, ये बना दिया मैंने। अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये देखो इसको मैंने सेम रखा है उसी तरह, आप भी सेम रखना इसी तरह से। मैं इसको क्या करूंगा, डिलीट कर सकता हूं, है तो वही चीज, मैंने बस यहां पे बना दी। इसका वेक्टर का नाम है A, इसका है B। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ये नाम है इसका A, कोई वेक्टर है A और ये वेक्टर है B। अगर ये एंगल थीटा था, यहां पर मैंने एंगल दिखाया था ना आपको, एक बार देखना, देख लो एक बार देख लो, आप फिर कहोगे ये क्या हो गया, ये देख लेना एक बार, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो एंगल क्या था, थीटा, ये भी तो थीटा होगा ना, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो मेरे पास वापस मैं ले जाता हूं और इसको दिखाता हूं कि यहाँ पे थीटा था। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूं, यहां पर वापस ले लेता हूं। ठीक है, ये देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे इसको मूव करता हूं यहां पर, ये देखो। अब मेरी एक शर्त तो पूरी होगी, क्या, दो फोर्सेस दोनों वेक्टर में दिखा दिया और एक ही सेंस में जा रहा है, ये देखो एक ही ऑर्डर में जा रहा है। अब वो मुझे ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट ले लेना है, तो ये है ऑपोजिट ऑर्डर, ये है ऑपोजिट ऑर्डर। और इसका कलर जो है वो मैं डिफरेंट कर देता हूं तो आपको दिखे, थोड़ा सा अलग है वैल्यू, तो इसलिए आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये दिखा दिया मैंने, ये है R रिजल्टेंट,
ये है आर रिजल्टेंट। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये एंगल मेरा, ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा होगा। अब मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है। ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है। मुझे कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से यहां पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी और यहां पर भी एक लाइन बनानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, और इसका नाम मैं रख देता हूं, मान लीजिए एन। इसका नाम रख दिया मैंने एन। अब देखो हमें करना क्या, बहुत ही सिंपल सी बात। ये था ओ क्यू था ना, ये वाला, ये मेरे पास था एक फोर्स मैंने लगाया था क्यू, क्यू लगाया था ना फोर्स, तो ये मैंने क्यू लिख दिया यहां पे, क्यू लिख दिया यहां पे, बस उसको यहां पे शिफ्ट किया था इसलिए, और कुछ नहीं है। तो मैंने ये क्यू यहां पे रख दिया। अब मुझे दो ट्रायंगल देखनी है इसके अंदर। करना क्या है, एक बड़ी ट्रायंगल आपको दिख रही होगी जो क्या है ओ क्यू एन। ये देखिए ओ क्यू एन दिख रही है आपको, सिंपल सा ट्रायंगल दिख रही है। इसको ले लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, उसके बाद कुछ वैल्यू लेनी है, उसके लिए छोटी ट्रायंगल ले लेना पी क्यू एन, ये वाला ले लेना। दोनों में से हम कोई वैल्यू लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, काम खत्म। इतना सा काम था। अगर आपको समझ आ गया ना तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको समझ आया या नहीं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ओ क्यू एन, ओ क्यू एन। अब मेरे पास ओ क्यू एन जो है इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस क्या है ओ एन का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है क्यू एन का स्क्वायर। अब देखिए ओ क्यू है क्या, ओ क्यू है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर। ओ एन क्या है, ओ एन है ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, इस सारे का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2a, ए कितना है ओपी, और साथ में क्या है बी क्या है पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये है ओपी, ओपी क्या चीज है, ए वेक्टर है, तो आर का स्क्वायर और ये क्या है ए का स्क्वायर प्लस पी एन नहीं पता हमें, हम क्या करें, कोई बात नहीं, देखेंगे पी एन का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी सा है। 2 ओपी क्या चीज है, ओपी है ए, और पी एन क्या चीज है, पी एन नहीं पता, तो पी एन मैं ऐसे ही लिख लेता हूं पी एन, और प्लस क्यू एन भी नहीं पता। तो अब हमें ये निकालना है क्या, अगर मुझे ये पी एन और क्यू एन ये पता लग जाए तो हमारे पास रिजल्टेंट आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम छोटी ट्रायंगल लेंगे। तो छोटी ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल अगर देखें पी क्यू एन अगर देखें तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पे एक, इस ट्रायंगल को मैं जानबूझ के अलग से बना लेता हूं ताकि आपको समझ आ सके। ये इस तरह से बना लूं मैं, पी क्यू एन, और ये है एंगल थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस, ये हमारे पास होता है। अगर मैं देखूं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P बाई एच। P क्या है इसमें, P है क्यू एन और H क्या है, H है पी क्यू देखो क्या है B, पी क्यू क्या है B, पी क्यू इधर लीजिए, पी क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन, पी क्यू क्या है बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एन। लीजिए क्यू एन तो निकल गया, इसको आप यहां पे हाईलाइट करके लिख लीजिए, ये निकल गया। अब दूसरी चीज देखिए, ये है साइन थीटा कर लिया, कॉस थीटा कीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, एच इधर आ जाएगा, एच क्या था, एच है वही बी, तो बी कॉस थीटा और बी बेस क्या है ये पी एन, तो पी एन भी निकल गया और क्यू एन भी निकल गया। अब हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं, इनको पुट करना है और आंसर आ जाना है, बस इन दोनों को पुट कीजिए और आंसर लीजिए। मैं क्या करता हूं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस पी एन क्या है बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, पी एन क्या है, पी एन हमारे पास क्या है बी कॉस थीटा, तो बी
कॉस थीटा प्लस क्यू एन क्या है, क्यू एन है बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं अगर देखूं तो आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रह गया, तो हमारे पास रह क्या जाएगा बी स्क्वायर ओनली, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट का स्क्वायर इधर लाइए, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लीजिए ये क्या था, ये था एनालिटिकल मेथड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए। ग्राफिकली मैंने आपको बता दिया, ये है एनालिटिकल मेथड, इसकी मदद से आप समझ सकते हैं। समझ आया कुछ या कुछ भी नहीं समझ आया? अगर समझ आया तो एक काम कीजिए, आपके पास एक वैल्यू देता हूं, ए है मान लीजिए 50 न्यूटन, बी है 60 न्यूटन और थीटा एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री। तो हमें वैल्यू रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। पॉज करिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए और हमें इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, इसका और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक वीडियो में क्लियर करना सारा मुश्किल है, तो पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर पूरी फिजिक्स में आपको लाइव पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।